संस्कारों का उपयोग क्या है, क्योंकि उनको ऐसी कोई आदत है जो उन्होंने मुझे संदेश भेजा है कि बचपन से हम लोगों को बहुत संस्कार मिलते हैं, इसलिए कभी कुछ गलत होता है ना, तो मन तुरंत ही कह देता है, अंदर से कोई आवाज़ आती है कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है तो मत करो, तो वो रुक जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि आजकल ऐसे हो रहा है कि कुछ कुछ गलत काम मैं कर देता हूँ और अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आती। और वो कहते हैं कि संस्कार और हमारी जो संस्कार माने नैतिक शिक्षा है ना, ये उनका मानना है कि ये संस्कार जो नैतिक शिक्षा है वो कितने कारगर है। तो वास्तव में पहले तो अपने को ये समझना है कि जो अंदर की आवाज़ आती है वो कब कामयाब होती है। यदि कामयाब हुई होती तो अब तक तो जिस बुरी आदत की आप बात कर रहे हैं ना, बुरी आदत, वो तो रुक जाता है ना। तो ये प्रश्न वैसे सभी के लिए है कि जो गंदे काम जिसको हम लोग कहते हैं, जो बुरा काम, गंदे काम, गंदी आदत, उसके लिए नैतिक शिक्षा कितनी कारगर है, या फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे छूटे, है ना, परमानेंट रूप से वो आदत कैसे छूटे। अपनी चित्त में जो आदतें बहुत गहरी बैठ जाती हैं, बैठ गई हैं, उन आदतों का मुकाबला किससे करेंगे हम लोग? उन बुरी आदतों का मुकाबला ये उथले नैतिक संस्कार से करेंगे, जिसको ये भाई साहब अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। किससे? आदत कितनी गहरी है, जिसको हम बुरी आदत कहते हैं, वो कितनी गहरी है। अब उनकी जो आदत है उसको अपन साइड में रख देते हैं और विचार करते हैं कि हम सब में बहुत कुछ तो गंदी आदत है ही है। किसी को बहुत बुरी गंदी आदत है, किसी को छोटी छोटी है। तो हम उन आदतों को गिनाते नहीं। अभी अपन क्या सोचते हैं कि चित्त में जो ये बहुत गहरी आदतें, वृत्तियां बैठ गई हैं, ये कब से बैठी हुई है? जिसको आगम आश्रव भाव कहता है, जिसको आगम कषाय भाव कहता है। तो जिनवानी में जो कषाय भावों का उल्लेख है, ये कब से है? ये अनादि के हैं, बहुत बुजुर्ग है, बहुत बुरी है, बहुत बुजुर्ग है, ये आज के नहीं है। वो मैसेज कर रहे हैं कि हम लोग गंदी आदत को कषाय भाव की तरह नहीं देखते थे। वही गंदी आदत और कषाय भाव दोनों अलग अलग नहीं है, ये हमारी चित्त वृत्तियां होती हैं। और ये कब की है? ये तो अनादिकाल की है। और ये जो नैतिक शिक्षा है, जिसको हमने माता पिता से या स्कूली शिक्षा से, कोई कथा कहानी सुन के जो सीखा हुआ है, वो कब से सीखा हुआ है हम लोगों ने? वो तो अभी अभी जन्म के 5-6 साल बाद सीखना शुरू किया। और ये क्रोध, भय, ईर्ष्या, कामवासना, कहीं कुछ रख दिया है उसको उठा ले आए, चोरी कर दिया, कुछ कर दिया, ये सब आदतें बहुत बुजुर्ग हैं। और जो तुम्हारी नैतिक शिक्षा है,
ये ज्यादा से ज्यादा जिसकी जितनी एज है, जैसे इनकी तो 20-25 साल से ये सीखा हुआ है आपने, और चित्त वृत्तियां हैं अनादि की। बोलो। और ये जो नैतिक वृत्तियां हैं, ये नैतिक वृत्तियां भी, नैतिक शिक्षा ये भी अपनी नहीं है। ये नैतिक शिक्षा भी अपने को कुछ पराई सी लगती है, क्योंकि इस नैतिक शिक्षा में आपका अपना कुछ होता, इस नैतिक शिक्षा में आपकी आत्मिकता होती, तब भी कुछ बात बन सकता था। तो न तो हमारी वृत्तियां आत्मिक है और न ही हमारी नैतिक शिक्षा आत्मिक शिक्षा है। ये वृत्तियां अग्रहित मिथ्यात्व से मिली हुई है, और ये शिक्षाएं समाज से, शिक्षा संस्थानों से, इनसे हमको नैतिक शिक्षाएं मिली हुई है। तो अब क्या हुआ है, ये जो हमारी वृत्तियां हैं, ये जो हमारी आश्रव भाव है, ये अपने साथ इतने एक में हो चुके हैं कि ये व्यक्ति कहता है कि मेरा दिल कर रहा है, मेरी अंतरात्मा का पुकार है। तो ये सब अंतरात्मा का पुकार वकार नहीं है, ये सब तुम्हारी वृत्तियां बोल रही है। जो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो कुछ वृत्तियां निरंतर उत्पन्न हो रही हैं, उन्हीं का एक रूप है तुम्हारे अंतरंग का आवाज। वो और कुछ नहीं है, वो आश्रव भावी है, वो अंतरंग का आश्रव भावी बोल रहा है। या फिर नैतिक शिक्षा को हम अपना इतना अपना माने कि भीतर से जो आवाज उठती है उसे अंतरात्मा की आवाज कह देते हैं। तो ये नैतिक शिक्षा का आवाज है, अपना नहीं है। समझ में आती है ना बात? जो अग्रहित मिथ्यात्व है वो अनादि का है, और हम हैं शुद्धात्मा, और अग्रहित मिथ्यात्व से ये वृत्तियां मिल रही हैं। मगु बच्चा जन्म लेते ही तो ये भाव नहीं मिलते उसको। कौन से भाव? नैतिक शिक्षा, या फिर जो प्राकृतिक शरीर की आवश्यकताएं हैं, उनसे अलग जो कुछ बुरी आदतें मैंने सीखी है, वो जन्म के समय तो थी नहीं, तो कहां से आ गई? ये जो आश्रव भाव है वो अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं, वो अनादि के हैं। और नैतिक शिक्षा अभी अभी की 20-25 साल की है, तो अभी इस भाव की जो कुछ ज्ञान की अर्जना हुई है, उससे हम हमारे अनादि काल के आश्रव भावों को, गंदी आदतों को जीत नहीं पाएंगे। नैतिक शिक्षा 20 साल की और आश्रव भाव अनादि काल के, तो कौन जीतेगा दोनों में से? आश्रव भाव ही जीतने वाले हैं। इसलिए मनुष्य को जितनी भी नैतिक शिक्षाएं दी गई आज तक, वो बहुत कारगर नहीं हुई। मनुष्य को अच्छा बनाने के लिए लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, उसको मोरालिटी समझाई, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। तो क्या हुआ उससे?
मनुष्य ऊपर ऊपर सतह सतह पर तो अच्छा हुआ और भीतर मनुष्य पशु ही रह गया। अंतरंग में तो वो पशु ही है। पशु मतलब ये आश्रव भाव, मोह राग द्वेष, ये कामी क्रोधी लोभी ही बना रहा। ये अंतरंग में तो पशु ही बना रहा। ऊपर ऊपर अच्छा दिखता है, ऊपर ऊपर सभ्य संस्कारित और अंदर पशु। तो अंतरंग के ये जो पशु है, इसको जीतना है तो नैतिक शिक्षा काम नहीं आने वाली। इसके लिए चाहिए अध्यात्म, इसके लिए चाहिए आत्मिकता, क्योंकि नैतिकता ऊपर ऊपर और उससे गहरी तुम्हारी पाश्विकता, तुम्हारी पाश्विक वृत्ति, और इस पशु वृत्ति से, इस आश्रव भावों से भी कहीं ज्यादा क्या गहरा सच्चा हमारी आत्मिकता। तो आत्मा के शरण में ही आना पड़ेगा। नैतिक शिक्षा से काम नहीं चलने वाला। इन तथाकथित आदतों से अध्यात्म ही मुक्ति दिला सकता है। अध्यात्म माने आत्मा को जानना, और अध्यात्म में ये अंतरंग के आवाजें नहीं उठती। अध्यात्म माने क्या? ऐसा नहीं होता कि आपने कोई चौकीदार आपके अंदर भीतर में बैठा दिया और जैसे ही कोई गंदी आदत, वो सारी गंदी आदत हरकतों को निगाह रखता है वो अंदर का चौकीदार, और जैसे कोई गंदी आदत हरकत करने चले तो वैसे ही वो बोल देते जागते रहो। ऐसा कोई अंदर का आवाज नहीं होता अध्यात्म में। अध्यात्म में समझा जाता है। अध्यात्म आपको ये नहीं कहता कि आप कोई गंदी आदत को छोड़ो, अध्यात्म ये नहीं कहता। अध्यात्म पुण्य करो या पाप करो ये नहीं कहता। अध्यात्म में पूर्व निर्धारित अच्छा या बुरा काम नहीं होता। तो क्या होता है? कुछ विचित्र लग रही है बात। अध्यात्म कहता है जो तुम्हें ज्ञान स्वरूपी आत्मा के पास ले जाए वो अच्छा, और जो अंधेरे में पाप में आश्रव भाव में ढकेल दे वो बुरा। जो तुम्हारी नजर साफ करे, वस्तु स्वभाव को धर्म कहते हैं, तो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई दे, वैसी दृष्टि मिले तो वो अच्छा, और तुम्हारी दृष्टि को और भ्रामिल बनाए और भ्रमित करे वो बुरा। तो अध्यात्म कहते हैं इधर उधर क्या पढ़े हो, कहां समय को बर्बाद करते हो। मुक्ति चाहिए, सभी दुखों से, सभी गंदी आदतों से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें आत्मा की शरण में आना पड़ेगा। तो जब आत्मा की शरण में ही आना है तो इन गंदी आदतों में समय बर्बाद क्यों करते हो? सम्यक ज्ञान से जो आदत छूटती है वो सदा के लिए छूट जाती है, दोबारा नहीं आती। तो सम्यक ज्ञान की तरफ तो जाना पड़ेगा। ये ऊपर ऊपर के कथा कहानी किस्सों से बहुत काम नहीं सधने वाला। गंदी आदतों पर तुमने अंकुश लगाया, उनका दमन किया, उनको रोका, तो कितने दिन तक रोक पाओगे? भीतर का जो जानवर है वो बड़ा प्रबल है। वो भीतर के जानवर के ऊपर कोई अंकुश, कोई रस्सी, कुछ काम नहीं आने वाला। वो किसी का सुनता नहीं है, वो प्रकट हो जाता है। तो फिर हम लोग कहते हैं ये गंदी आदत मुझसे जाती ही नहीं। कैसे जाएगी? सम्यक ज्ञान के बिना नहीं जाने वाली।
और हर अज्ञानी पशु है। पशु माने आश्रव भाव, आश्रव भाव या देह भाव, इसको कहते हैं पशु। जैसे जंगल में पशु होते हैं या कोई भी पशु होता है, तो वो पशु कैसे जीता है? उसको बस अपने देह का विचार है। भूख लगी तो खाना चाहिए, प्यास लगी तो पानी चाहिए, ठंड लग गया तो कुछ उड़ने के लिए चाहिए, बस हो गया उसका, और कुछ नहीं चाहिए उसको। दिन भर 24 आवर्स अपने देह को सुरक्षित करना है और संतानें वंतानें पैदा करनी है और उसी में जीना है उसको। तो अज्ञानी मनुष्य भी इससे कुछ बहुत अलग नहीं है। ये भी जंगल से अभी अभी निकला हुआ है, पशु ही है। भीतर में जो जानवर है वो बड़ा खूंखार है, बड़ी ताकत है उसमें। उसको तुम कक्षा में बैठकर जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, इससे थोड़ी ना जीत पाओगे। भीतर का जो पशु है उससे तुम सुना रहे हो। भीतर का जो बंदर है, भीतर का जो गोरिल्ला है, उसको तुम मॉरल स्टडीज सुना रहे हो, तो कैसे जीत पाओगे मॉरल स्टडीज सुना के? सुनाओ, बंदर को सुनाओ। झूठ बोलना गंदी आदत बंदर, झूठ बोलना गंदी आदत गोरिल्ले, आगे से झूठ मत बोल, तो कितना समझ में आ जाएगा उसको? तो ऐसे ही अपने अंदर जो पशु है उसको समझ में नहीं आने वाला। हमारी सब नैतिक शिक्षा ऐसे ही है। अंदर का काम वासना से आतुर जो हाथी है वो बिल्कुल पगला जा चुका है, और हम उसे नैतिक कथाएं सुना रहे, तो वो हाथी शांत हो जाएगा क्या? कैसे हो जाएगा? उसे तुम तभी शांत कर सकते हो जब तुम उस पशुता से आगे बढ़ो, उस देह भाव से, आश्रव भाव से तादात्म्य न रखते हुए आगे बढ़ो। जब तुम जाग जाओ, जान जाओ कि तुम्हें रागी द्वेषी जीवन नहीं जीना है बल्कि आत्मिक जीवन जीना है। हम इतना स्वाध्याय करते हुए भी आत्मिक जीवन के ऊपर ध्यान ही नहीं देता, दिन भर रागी द्वेषी जीवन ही जीते रहते, तो कैसे काम चलेगा? उससे क्या होने वाला है? जब आत्मिक जीवन जीना है ये निर्णय हुआ, तब आप कह सकते हैं कि अंतरंग में जो हाथी घोड़े जो भी पशु है वो सब अपना अपना काम करते, तो उनको करने दो। हाथी को हाथी का काम करने दो, घोड़े को घोड़े का काम करने दो, बंदर को बंदर का काम करने दो, और मैं अपना काम कर लेता हूं। जैसे ही जीव ने इतना बोल दिया तो सारे पशु भाग जाते, सब विलीन हो जाते, एक भी पशु नहीं बचता, सब विलीन हो जाते हैं। वो सब पशु इतने उलझ ही रहे थे, इतने उछल ही रहे थे, इसलिए क्योंकि हम उनका समर्थन कर रहे थे, हमारा समर्थन मिला हुआ था। जैसे ही तुमने कहा कि मुझे इस गोरिल्ले से कोई मतलब नहीं, शरीर गोरिल्ले का हो सकता है लेकिन अंतरंग आत्मा वो तो अलग है। आदमी का और गोरिल्ले का शरीर एक जैसा ही है, लेकिन अंतरंग का जो चेतना है वो तो अलग अलग है। अलग अलग माने जो विचार की शक्ति है वो अलग अलग है। तो उस पशु से आगे निकलना है तो शरीर से आगे निकलना पड़ेगा।
तो शरीर से आगे निकलो और कहो मैं शरीर हूं ही नहीं। तो शरीर हूं ही नहीं, ये तो जिनवानी का सार है। पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं, जीवोन्यः पुद्गलोन्यः इत्यसौ तत्व संग्रह। लेकिन इसको कार्य रूप में लाना पड़ेगा ना जीवन में। हम कार्य रूप में नहीं लाते हैं, खाली पढ़ते हैं। जब तक हमारे जीवन में शरीर के मांगों की पूर्ति ही सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा, तब तक इन तथाकथित आदतों से मुक्ति कैसे मिलेगी? लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन का? 1 घंटे स्वाध्याय का लक्ष्य होता है, क्योंकि बाकी के घंटे में हमें अपने शरीर के मांगों की पूर्ति करनी होती है। तो हमारे जीवन का मुख्य ध्येय तो शरीर के मांगों को पूर्ति करना है। जैसे वो पशु अपना पेट भरने के लिए, भोग करने के लिए पेट बनकर जीता है, खाल बनकर जीता है, वैसे ही हम भी पेट बनकर, खाल बनकर जी रहे। और जब पेट बनकर, खाल बनकर जी रहे, फिर आके हमें शिकायत करते हैं कि मुझे बहुत गंदी आदत लगी हुई है और वो जाती नहीं। तो कैसे जाएगी? जिनवानी का उपदेश है, सबसे पहले शरीर संबंधी जो गंदी आदतें, लतें लगी हुई है तुमको, उनको तो पहले पीछे छोड़ो, तब ना भाई छोटी छोटी गलतियों के बारे में बात करेंगे। दिन भर पंचेंद्रिय विषयों को इकट्ठा करने में जो तुम लगे हुए हो, ये कोई गंदी आदत से कम है? इससे बड़ी गंदी आदत क्या हो सकती है? दिन भर हम शरीर ही होते हैं, काम वृत्ति की पूर्ति करने के लिए ही दिन भर हम तड़पते रहते हैं। काम वृत्ति माने सभी पंचेंद्रिय भोग। इससे बड़ी गंदी आदत क्या हो सकती है? शरीर मात्र होने से बड़ी गंदी आदत कुछ नहीं हो सकती। शरीर की मांगों को पूर्ति करने के लिए हमने अपनी बुद्धिमत्ता, सृजनात्मकता, कल्पनाएं, है ना, हमारी आत्मिकता सब बेच दिया। अब हम कहते हैं कि हमें बड़ी गंदी आदत लगी हुई है। तो वास्तव में तो हम चाहे दुकान में हो, मकान में हो या दफ्तर में हो, हम कहीं पर भी हो, देह बनकर ही जी रहे होते हैं। सिर्फ हमारे देह की आवश्यकता की पूर्ति का ही सोचते रहते हैं। कुछ लोगों के अपवाद की बात अलग है ना, उसकी बात नहीं चल रही अभी। और पेट भरने के नाम पर हम बहुत कुछ भर रहे होते हैं, सब खा रहे होते हैं। खाली मुंह से ही खाना नहीं होता, टीवी खा रहे होते हैं, फ्रिज खा रहे होते हैं ना, ये भी रोटी सब्जी की तरह दिन भर खाते ही रहते हैं। जो भी भोग होता है वो सब हो रहा है। तो हम हमारी सबसे बड़ी आदत को तो बचा के रखना चाहते हैं और छोटी छोटी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, उनकी बात करना चाहते हैं, ताकि कोई बड़ी गंदी आदत की बात नहीं करे। तो ये तो मायाचार हुआ ना। देह बनकर जीना ही सबसे बड़ा अपराध है। तो ये छोटी छोटी गंदी आदतों की बात मत करो। मुझे क्या, हमारे बच्चे को बहुत बड़ी गंदी आदत लगी हुई है, इसको लेप्टोमेनिया हो गया है ना, ये चीजों को चुरा के भाग जाता है, इसको जो भी सामने आ जाता है उसको कुछ भी बोल देता है। तो हम हमारे जीवन में कैसे जीवन जी रहे हैं, ये इसको तो देखना पड़ेगा। दिन रात घर में टीवी चल रही है,
उससे विषय वासना अत्यंत निकृष्ट तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं और उसको बच्चों को पूरा परोसा जा रहा है। फिर सामने जो जो व्यक्ति आता है उसको अभद्र शब्दों से वो बोलेगा तो नहीं तो क्या करेगा, क्योंकि हम ऐसे ही है। हमसे यदि कोई छोटा आदमी आ जाता है तो हम उससे कैसे बात करते हैं। तो इसलिए देह से तादात्म्य में रखकर जब तक जीवन जी रहे हैं वो सबसे बड़ी मौलिक गंदी आदत है। उसको ठीक करो तो फिर छोटी छोटी आदत की बात करेंगे। समझ में आ रही? भाई गोरिल्ला बनकर जियोगे तो फिर शिकायत मत करो कि मैं केले क्यों चुराता हूं। अरे गोरिल्ले हो तो केले नहीं चुराओगे। सोचो, सब्जी मंडी में सांड को देखा है कभी क्या करता है? इधर मुंह मार दिया, उधर मुंह मार दिया, मुंह मारता ही रहता है। क्यों? क्योंकि आदत है ना। तो शिकायत किस बात की करना चाहते हो? गोरिल्ले ने केला क्यों चुराया, ये तुम्हारी शिकायत है, या फिर ये शिकायत है कि मैं गोरिल्ला हूं ही क्यों, मैं पशु हूं ही क्यों, मैं देह होकर जीवन जी ही क्यों रहा हूं। समझ में आती है बात? तो यदि ये मौलिक शिकायत करेंगे तो बाकी के आदत अपने आप छूट जाएंगे। लेकिन ये बड़ी शिकायत हम करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे? हम पशु बनकर ही जिएंगे। हम पशु बनकर ही जिएंगे और फिर उस पशु को, उस गोरिल्ले को नैतिक शिक्षा देंगे, मॉरल साइंस सिखाएंगे। कहेंगे तो गोरिल्ला ही बना रहे लेकिन नैतिक गोरिल्ला बन जाओ। समझ आ रही? समाज में जितने भी ज्यादातर जो सभ्य लोग दिखते हैं ये सब ऐसे नैतिक पशु ही है। ये सब नैतिक गोरिल्ले, ऊपर ऊपर से नैतिक और भीतर भीतर से गोरिल्ले। इन सब से बच के रहना पड़ेगा। ऊपर ऊपर के रिश्ते तो इनसे ठीक है, लेकिन बहुत नजदीक जाओगे और नैतिकता का नकाब उतर जाएगा तो फिर तकलीफ होने शुरू हो जाएगा। अपना पूरा जीवन को देखो, सुबह से शाम तक क्या क्या कर रहे हो देखो, और अपने आप से पूछो सुबह से शाम तक और सोने तक मैं क्या बनकर जी रहा हूं। अगर देह बनकर ही जी रहे हो तो तमाम गंदी आदत होना लाजमी है। फिर ये शिकायत मत करो, गंदी आदतों की शिकायत मत ही करो। तो सोचो, मूल रूप से गंदी आदत तो देह बनकर जीना है, पशु बनकर जीना है, वस्तुओं को, शरीर को आत्मा से तादाद में रखकर जीना है। तो छोड़ दो, गंदी आदतें अपनी आप हट जाएंगी, अपने आप तिरोहित हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? देह भाव से कैसे हटना, कह रहे ना। आमतौर पर हम क्या सोचते रहते हैं कि हम बड़े अच्छे जी रहे हैं, बहुत सुंदर जीवन है हमारा, बहुत नैतिक जीवन है हमारा, हमारे जीवन के ऊपर हमें बहुत गर्व होता है। लेकिन अपने को हमारे जीवन में देह भाव ही चल रहा है, इसका संज्ञान होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शास्त्रों ने कह दिया कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, तो कह दिया। जीवन को तो देखो,
बहुत स्थितियों में तो हम पशु बनकर जी रहे हैं, ये पता ही नहीं होता हमको। पहले तो हमें ये जागृति उठना पड़ेगा ना कि मैं पशु बनकर जी रहा हूं। ये जागृति उठती नहीं, कभी अपने को लगता ही नहीं कि मैं पशु बनकर जी रहा हूं। पशु करता क्या है, जैसा पशु है वैसा ही हमें। तो जब ये जागृति उठेगी तो अपने आप के प्रति ही घृणा उत्पन्न होगा, मतलब अपने आश्रव भावों के प्रति घृणा उत्पन्न होगा, फिर उससे मुक्त हो जाएगा। पल पल प्रति समय अपने पशु प्रवृत्ति को देखना, वो कितना सक्रिय है। वो बस तुम्हारे अंतरंग में मौजूद ही नहीं है, वो क्या कर रहा है, तुम्हारे हर एक एक कदम पर उस पशु के निशान है। तुम्हारे हर एक एक क्रिया उस पशु के ही क्रिया है, तुम्हारे अपना क्रिया कोई है ही नहीं। प्रत्येक क्षण की जो अपनी ज्ञान की पर्याय है, उसका मालिक तो आत्मा है। तो आत्मा को स्वयं मानो तो वो ज्ञान की पर्याय भी वही आत्मा हो जा सकती है। तो ज्ञान का जो प्रयोजन है, जानने का जो प्रयोजन है, वो इतना ही है। ज्ञान की कोई व्यक्तिगत सत्ता तो होती नहीं, आत्मा का गुण है, आत्मा का सहचारी ही होता है ज्ञान। तो आत्मा जैसा है वैसा ही ज्ञान जानता है। इसलिए हम कहते हैं सम्यक दर्शन होने के बाद ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, क्योंकि अपने आप को हम क्या मान बैठे हैं उसी को ज्ञान जानता है। तो ज्ञान का जो पर्याय है वो उपकरण है। तो ज्ञान और चारित्र दर्शन का अनुसरण करते हैं, इसलिए क्षेयक्षम ज्ञान की कोई महत्वता नहीं है। अभी कोई थोड़ी बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया तो उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा नहीं है। बुद्धिमानी होना अपने आप में कोई गुण नहीं होता। ज्ञानी होना गुण हो सकता है, लेकिन बुद्धिमानी होना कोई गुण नहीं होता। अगर तुम्हारी आत्मा राग द्वेषमय है तो वो बुद्धि किस काम की है, उससे हिंसा ही होने वाली है। इसलिए जिसे बुद्धिमत्ता बोलते हैं वो बहुत हद तक भौतिक है, कर्म के आधारित है। इसलिए तिर्यंचों में ऐसी बुद्धि कम ही होती है, पर ज्ञान तो हर जीव को होता है। तो बुद्धि को भी ज्यादा महत्व नहीं देते हुए हम अपने आप को ये प्रश्न पूछें कि हम क्या बनकर बैठे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है कि हम क्या बनकर जी रहे हैं, क्या बनकर बैठे हुए हैं। समझ में आती है बात? उससे अपने आप जितनी भी आदतें हैं वो छूट जा सकती हैं, चाहे वो कम बुरी आदत हो कि ज्यादा बुरी आदत हो, जो भी हो। देह भाव छूटने के बाद सारे ही भाव अपने आप छूट जाते हैं, तो वही सबसे शाश्वत उपाय है। तो उस शाश्वत उपाय की तरफ हम ध्यान दें। ये छोटी मोटी जो उपाय हमें इधर उधर मिल जाती हैं उनको गौण करें, और मूल जो अपराध है, मूल जो आदत है उसको छोड़ दे, तो अपने आप अन्य सारी ही आदत छूट जाती हैं। यही समझने लायक बात।